चलिए आज अल्कोहल पर निर्भरता के इस काफी उलझे हुए विषय को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। ये एक ऐसी हकीकत है जिससे लाखों लोग जूझ रहे हैं, लेकिन इसकी जड़ें आप जानते हैं अक्सर एक बहुत ही साधारण सी आदत में होती हैं। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बस अचानक एक दिन में हो जाती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक आदत कैसे एक जटिल बीमारी का रूप ले लेती है। इसी सवाल का जवाब आज हम यहाँ तलाशेंगे ताकि हम ये समझ सकें कि ये बदलाव असल में क्यों और कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हम असल में किस बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे ज़रूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम एक बीमारी है। ये इच्छा शक्ति की कमी या कोई नैतिक हार नहीं है। ये परिभाषा बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमें इसे एक मेडिकल नज़रिए से देखने में मदद करती है, जिसमें शरीर, मन और समाज तीनों की भूमिका होती है। अब देखते हैं कि ये स्थिति धीरे धीरे समय के साथ कैसे विकसित होती है। इसे समझना हमें इसकी जड़ तक ले जाएगा। इस बारे में जो बात वाकई में दिलचस्प है वो ये है कि निर्भरता का कोई एक सीधा साधा कारण नहीं होता। नहीं, ये कई चीज़ों का एक उलझा हुआ जाल है। कुछ लोगों में ये जेनेटिक हो सकता है, कुछ के लिए ये तनाव या चिंता से भागने का एक तरीका बन जाता है, और कई बार तो हमारा समाज और आसपास का माहौल भी इसे बढ़ावा देता है। और हाँ, दूसरे नशों का सेवन इस जोखिम को और भी ज़्यादा बढ़ा सकता है। ये पूरा सफ़र कई पड़ावों से गुजरता है। शुरुआत अक्सर दोस्तों के साथ या फिर तनाव कम करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर होती है। धीरे धीरे ये एक रूटीन बन जाता है। फिर शरीर को इसकी इतनी आदत पड़ जाती है कि वही असर पाने के लिए ज़्यादा मात्रा की ज़रूरत पड़ने लगती है। बस यहीं से निर्भरता की असली शुरुआत होती है, जब शरीर और मन दोनों इसके आदी हो जाते हैं और इसे छोड़ने पर विड्रॉल सिम्टम्स यानी कि वापसी के लक्षण दिखने लगते हैं, और आखिरी पड़ाव में जीवन के हर पहलू पर इसका बहुत गंभीर असर दिखने लगता है। तो अब सवाल ये है कि उन चेतावनी के संकेतों को कैसे पहचाना जाए जो किसी बड़ी समस्या की ओर इशारा कर सकते हैं। शारीरिक तौर पर शरीर कई संकेत देता है, जैसे कि लिवर से जुड़ी समस्याएं, शराब के लिए एक बहुत तेज और अनकंट्रोल्ड इच्छा, और शराब ना मिलने पर शरीर का कांपना या जी मिचलाने जैसे लक्षण। ये सब फिजिकल साइन हैं। मेंटल और इमोशनल हेल्थ पर भी इसका बहुत गहरा असर पड़ता है। उदासी, चिंता और डिप्रेशन जैसी भावनाएं हावी हो सकती हैं, और शराब के बिना रहना एक बहुत बड़े मानसिक तनाव का कारण बन सकता है। बिहेवियर में भी बड़े बदलाव नजर आने लगते हैं। इंसान धीरे धीरे खुद को परिवार और दोस्तों से दूर करने लगता है, अपनी जिम्मेदारियों से भागने लगता है, और काम पर भी इसका असर साफ दिखाई देता है। तो ये वो साफ संकेत हैं जो बताते हैं कि एक आदत कब निर्भरता में बदल रही है। जब पीने की मात्रा और फ्रीक्वेंसी दोनों लगातार बढ़ने लगें, जब कोई छोड़ने की बहुत कोशिश करे पर हर बार नाकाम हो जाए, जब शराब ना मिलने पर शरीर और मन बेचैन उठें, और सबसे बड़ी बात, जब सब कुछ गलत होने के बावजूद पीना बंद ना हो, तो ये साफ है कि अब ये सिर्फ एक आदत नहीं रही। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे जीवन के हर पहलू पर अपना असर डालता है। इसका असर कितना गहरा और चौतरफा है, ये आप यहाँ देख सकते हैं। सेहत पर इसका असर लिवर और दिल की बीमारियों के रूप में दिखता है। मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ता जाता है। सामाजिक तौर पर इंसान बिल्कुल अकेला पड़ जाता है और परिवार के रिश्ते तक बिखरने लगते हैं। पैसे की तंगी और नौकरी खोने का खतरा बढ़ जाता है। और तो और कानूनी पछड़े, जैसे शराब पीकर गाड़ी चलाना, ये एक अलग ही समस्या है। हालांकि ये जोखिम बहुत गंभीर हैं, लेकिन रिकवरी यानी कि इससे उभरने का रास्ता भी है। चलिए अब उम्मीद और इलाज के एक व्यवस्थित रास्ते पर रोशनी डालते हैं। इसका पता लगाना मतलब डायग्नोसिस एक प्रोफेशनल प्रक्रिया है। डॉक्टर्स लक्षणों को पहचानते हैं, शरीर और मन की पूरी जांच करते हैं, और फैमिली हिस्ट्री को भी देखते हैं। इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड टेस्ट भी होते हैं जो ये समझने में मदद करते हैं कि स्थिति कितनी गंभीर है। इलाज की प्रक्रिया भी कई स्टेप्स में होती है। ये एक पूरी जांच से शुरू होती है। फिर आता है डिटॉक्सिफिकेशन, जहां डॉक्टरों की निगरानी में शरीर से शराब को सुरक्षित तरीके से निकाला जाता है। इसके बाद थेरेपी, जैसे सीबीटी, सोच और व्यवहार को बदलने में मदद करती है। कुछ मामलों में दवाएं भी दी जाती हैं। और हाँ, सबसे ज़रूरी है लंबे समय तक मिलने वाला सपोर्ट, जिसमें सपोर्ट ग्रुप्स और जीवन शैली में सही बदलाव लाना शामिल है। तो हम एक अंतिम विचार के साथ इसे समाप्त करते हैं।
ये समझना कि कोई व्यक्ति एक आदत से निर्भरता तक कैसे पहुंचता है, क्या ये हमारे समाज के इस स्थिति को देखने के तरीके को बदल सकता है? शायद हाँ। शायद ये हमें ज़्यादा हमदर्द और मददगार बनने में मदद कर सकता है, और ये पहचानने में मदद कर सकता है कि ये एक स्वास्थ्य समस्या है जिसे नफरत की नहीं बल्कि देखभाल और समझ की ज़रूरत है।